हाँ बच्चों, प्रीवियस क्लास में अपन ने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन देखा था। आज अपन देखेंगे आइसोमेरिज्म। देखो, आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन मैंने उस दिन भी बताई थी जब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपको समझाया था। आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन समझने से पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि किसी भी जो भी कार्बन कंटेन कंपाउंड है उसके लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर किसी कंपाउंड के लिए सेम हो, एक से ज्यादा कंपाउंड के लिए, तो वो कौन सी प्रॉपर्टीज अलग रखे जिसके कारण ये फिनोमेना उसमें हो। तो देखो, एक वर्ड है आइसोमर। अब आइसोमर क्या होता है? आइसोमर वर्ड का मतलब है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर किसी कंपाउंड के लिए सेम हो और प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होना चाहिए और प्रॉपर्टीज डिफरेंट होना चाहिए। अगर कोई ऐसे कंपाउंड्स है तो वो कंपाउंड्स होंगे आइसोमर। अब आइसोमर के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम कैसे हो? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का मतलब है उस मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है और कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट है। तो एग्जांपल से समझते हैं इसको। देखें, जैसे CH3 CH2 OH, और एक ईथर का एग्जांपल जो पहले भी लिया था अपन लास्ट क्लास में भी। दोनों के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करते हैं। C2H6O यही है, इसके लिए भी यही है, C2H6O। तो देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? किसी भी मॉलिक्यूल में एटम्स को रिप्रेजेंट करना विद देयर नंबर्स। तो दोनों के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टीज अलग है। आप जानते हो, इसमें एसिडिक हाइड्रोजन है, इसमें नहीं है। ये लिक्विड स्टेट में होता है, ये गैस स्टेट में होता है, लिक्विड में नहीं होता है। साथ ही ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, ये नहीं करता है। तो फिजिकल हो चाहे केमिकल हो, प्रॉपर्टीज डिफरेंट होनी चाहिए, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सेम। तो वो आपके होता है आइसोमर्स, और इस फिनोमेना को कहते हैं आइसोमेरिज्म। फिर से बताता हूं, अगर एक से अधिक कंपाउंड्स के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने के बावजूद भी उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो, तो वो आपके होता है आइसोमर, और ऐसे फिनोमेना को कहते हैं आइसोमेरिज्म। तो डेफिनेशन क्या निकालोगे इसका, इससे आइसोमर्स का? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट possesses different types of properties are called isomers, and this phenomena is known as isomerism. तो इट इज आइसोमर और आइसोमेरिज्म दोनों का डेफिनेशन अपन ने समझ लिया है विद एग्जांपल। आगे देखते हैं आइसोमेरिज्म के क्लासिफिकेशन में कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं आइसोमेरिज्म के। देखो, अगर क्लासिफाइड करें आइसोमेरिज्म को, तो पहले क्लासिफाइड में करता हूं। फर्स्ट नंबर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। इसके आगे और भी पार्ट्स हैं, जैसे फर्स्ट चेन आइसोमेरिज्म, सेकंड पोजीशन आइसोमेरिज्म, थर्ड रिंग चेन आइसोमेरिज्म, फोर्थ
फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फिर मेटामेरिज्म, तो सबको पढ़ेंगे अपन डिटेल से। एंड 6 ट्यूटोमेरिज्म। ये सारे के सारे आपकी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अकॉर्डिंग पढ़े जाते हैं। यानी कि अगर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करें तो ये सारे के सारे स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म को बनाते हैं। सेकंड देखो इसमें होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिसका एक और नाम है स्पेस आइसोमेरिज्म। दो पार्ट्स में डिवाइड है ये भी। कॉन्फिगुरेशनल आइसोमेरिज्म, इसको भी आगे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सेकंड है इसका कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो देखो ये जनरल क्लासिफिकेशन है आइसोमेरिज्म का। ये सारा आइसोमेरिज्म के अकॉर्डिंग ही पढ़ा जाता है। अब स्टार्ट अपन करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से और खत्म इसको करेंगे अपन कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म पे। काफी लेंथी टॉपिक है, तो आज देखते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में कितने आइसोमेरिज्म कंप्लीट कर पाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आइसोमर्स के सेम है तो स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी, और अगर स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी उसकी क्या हो सकती है, अलग। देखो एटलीस्ट एक प्रॉपर्टी तो आइसोमर के लिए डिफरेंट होनी ही चाहिए। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, आइसोमर है, तो उनकी कम से कम एक प्रॉपर्टी तो कम डिफरेंट होनी ही चाहिए, तब वो आइसोमर होंगे। तो स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, और स्ट्रक्चर डिफरेंट होने के कारण अगर वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एटलीस्ट वन भी, एक भी अलग से पोजेस करते हैं या डिफरेंट शो करते हैं, तो वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होंगे, आइसोमर्स होंगे, और वो फिनोमेना होगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का। अब इसमें अपन देखो सबसे पहले दो आइसोमेरिज्म एक साथ पढ़ेंगे, जैसे चेन आइसोमेरिज्म, और इसमें सेकंड अपन पढ़ेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। देखो चेन आइसोमेरिज्म में ये पता होना चाहिए सबसे पहले कंडीशन क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये तो होना चाहिए सेम, ठीक है, और पेरेंट कार्बन चेन ये होनी चाहिए डिफरेंट। अब पेरेंट कार्बन चेन को पीसीसी भी बोल सकते हैं या प्रिंसिपल कार्बन चेन भी बोल सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई एग्जांपल देखे जिससे ये दोनों चीजें सही लगे अपने को, ये दोनों चीजें प्रूव हो जाए, तो वो आपके चेन आइसोमेरिज्म में जाएगा, और कंपाउंड्स होंगे चेन आइसोमर्स। एक चीज और ध्यान रखनी है इसमें कि जो पोजीशन होती है, फंक्शनल ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट या फिर मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, इनकी पोजीशन को चेंज नहीं करना है।
पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट एंड मल्टीपल बॉन्ड कैन नॉट बी चेंज, यानी कि चेंज नहीं करना है इनकी जहां तक हो सके, लेकिन फिर भी पोजीशन और चेन आइसोमर्स कई बार कंफ्यूज करते हैं कि इसको पोजीशन बोले या चेन बोले, तो उसके लिए भी आगे अपन करेंगे एग्जांपल कि किसको कौन सा आइसोमर प्रायोरिटी के बेस पे देना चाहिए नाम। तो सबसे पहले तो ये चीजें याद रखनी है इसमें, उसके बाद अपन एक एग्जांपल देखते हैं इसका। देखो ये ध्यान रखना, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट मल्टीपल ग्रुप, ये चेंज नहीं करनी है पोजीशन जहां तक हो सके, क्योंकि फिर वो पोजीशन में चला जाएगा। तो पोजीशन और चेन में प्रायोरिटी जिसको देनी होती है वो चेन आइसोमेरिज्म को देनी होती है, यानी कि अगर पोजीशन आइसोमर भी है चेन आइसोमर भी है तो आपको चेन आइसोमर को प्रायोरिटी देनी है। वो एग्जांपल में देखेंगे अभी अपन। पेरेंट कार्बन चेन डिफरेंट होनी चाहिए, ऐसा कोई एग्जांपल देखो। ये मैंने ब्यूटेन लिया है, एल्केन का एग्जांपल। पेरेंट कार्बन चेन है 4 कार्बन की, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इसका C4H10। अब पेरेंट कार्बन चेन कितने कार्बन की है? 3, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अभी भी वही है C4H10। तो ये अपने होगा चेन आइसोमेरिज्म के अकॉर्डिंग, ये दोनों कंपाउंड होंगे Ci चेन आइसोमर। अगर बात करें पोजीशन आइसोमेरिज्म की, तो देखो इसमें भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, देखो अभी करेंगे इनको डिटेल में अपन एग्जांपल से। अभी केवल एक तरीके से डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, क्योंकि चेन और पोजीशन को दोनों के एग्जांपल एक साथ देखेंगे, क्योंकि एक ही कंपाउंड के लिए चेन और पोजीशन आइसोमर्स एक साथ बनाए जा सकते हैं। तो एक बार दोनों को समझते हैं डेफिनेशन के हिसाब से और एक एक एग्जांपल से, फिर अपन इसके आगे भी एग्जांपल करेंगे। तो एक बार इसको समझा अपन ने, अब इसको देखते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये तो होना चाहिए देखो सेम, मॉलिक्यूल जो इसमें है, ये तो कंडीशन है आइसोमेरिज्म की, तो ये तो आपको सेम रखना ही है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट या फिर मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। is changed on the basis of their molecular formula। जिस हिसाब से उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के हिसाब से अगर आप उनमें फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट या मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करते हो, तो वो आपके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, लेकिन पोजीशन इनकी चेंज हो जाएगी, जिससे वो अलग अलग कंपाउंड्स बना सकते हैं, अलग अलग प्रॉपर्टी शो करने वाले कंपाउंड। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट या मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन अलग हो, तो देखो उसमें कैसे अपन आइसोमर्स बना सकते हैं। एग्जांपल देखते हैं। ये कंपाउंड है अपने पास, सेकंड पोजीशन पे क्लोरो है। अगर मैं इसको फर्स्ट पोजीशन पे डाल दूं, तो ये दोनों पोजीशन आइसोमर होंगे एक दूसरे। देखो चेन तो इसमें भी वही है 4 कार्बन की, इसमें भी वही है 4 कार्बन की, लेकिन जो क्लोरो है वो सेकंड पोजीशन पे है और इसमें फर्स्ट पोजीशन पे है। तो इसका मतलब है ये आपस में चेन आइसोमर नहीं है, ये पोजीशन आइसोमर है। दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो क्या होंगे, C कितना है 4, हाइड्रोजन कितना है 9, Cl है 1। तो ये दोनों के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, लेकिन दोनों के लिए जो पोजेस होगी स्ट्रक्चर्स वो अलग अलग है। इसका मतलब अपने पास ये पोजीशन आइसोमर्स हैं, और भी बन सकते हैं जो भी अपन
केवल सिंप्लीफाइड कर रहे हैं कि दोनों आइसोमेरिज्म में होता क्या है। एग्जांपल तो बहुत सारे हैं आगे भी, आगे देखते हैं। तो मेरे हिसाब से दोनों चीजें समझ में आ गई होगी। एक और देख लेते हैं इसका एग्जांपल, डबल बॉन्ड का देख लेते हैं। देखो डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे है, अगर मैं सेकंड पे ले आऊं तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, पोजीशन आइसोमर्स। इनके लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, देखो C कितना है 4, हाइड्रोजन कितना है 8, दोनों के लिए C4 8 है, 3 and 2 5 6 और 2 8, दोनों के लिए C4 8 है। लेकिन यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे और यहाँ पे है सेकंड पोजीशन पे, तो दोनों ही आपस में पोजीशन आइसोमर होंगे। और देखते हैं, तो जनरल डिफरेंशिएशन समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। आगे देखते हैं इसके और कैसे एग्जांपल पूछे जाते हैं और क्वेश्चन कैसे बनते हैं। देख, अगर चेन आइसोमेरिज्म की बात करें तो जैसे ये एग्जांपल लिया मैंने, साइक्लिक C6H12, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन। अगर इसका आपको चेन आइसोमर बनाने के लिए दे तो देखो कौन कौन से हो सकते हैं। C6H12 चेन अलग होनी चाहिए, पेरेंट कार्बन चेन, ये पेरेंट कार्बन चेन है, तो मैंने पेरेंट कार्बन चेन 5 कार्बन की ही बना दी, और जो एक कार्बन है उसको सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, Ci। और भी बना सकते हो, ये लो 4 कार्बन की बना दी तो सब्स्टिट्यूएंट लगा दिए, एक ही सब्स्टिट्यूएंट लगाया लेकिन 2 कार्बन का, 4 तो कार्बन ही, 2 बच रहे थे, सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया। और देख लेते हैं, 3 कार्बन की पेरेंट चेन ले ली और 3 सब्स्टिट्यूएंट लगा दिए। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो अपने पास चेन आइसोमेरिज्म में अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर हो तो उसके साथ भी चेन अलग अलग शो करके चेन आइसोमर्स बना सकते हैं। तो पोजीशन की बात करें, जैसे मान लीजिए एक यहां पे है और एक यहां पे, 1 और 2, तो 1 और 3 भी बना सकते हो, 1 और 4 भी बना सकते हो। अगर बेंजीन की बात करें, एरोमेटिक कंपाउंड की, 2 क्लोरो जुड़े हुए हैं, ऑर्थो पोजीशन 1 2, 1 3 मेटा पोजीशन, 1 4 पैरा पोजीशन। तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर्स में भी आप पोजीशन आइसोमेरिज्म शो कर सकते हो, अलग अलग पोजीशन शो करके। देखो चेन वही है, ठीक है, लेकिन पोजीशन चेंज की है, तो ये Ci ना होकर के Pi यानी पोजीशन आइसोमर्स में जाएंगे। देखो बात की जाए जैसे एल्केन, कितने नंबर होने चाहिए कार्बन एटम्स के एल्केन में ताकि अपने को चेन आइसोमर बना सके उसके, क्योंकि देखो एल्केन में एक कार्बन की चेन है तो नहीं बनेगा, 2 की है तो भी नहीं बनेगा, 3 की है तो भी नहीं बनेगा कोई चेन, क्योंकि कौन सी चेन बनाओगे आप, 3 ही कार्बन, तो कोई सब्स्टिट्यूएंट कहां लगाओगे, यहां लगाओगे तो नीचे लगाओगे तो भी वो तो वही हो जाएगा, 3 कार्बन की चेन। तो एल्केन है, इसमें आपको मिनिमम कार्बन चाहिए 4 कार्बन एटम चाहिए ही, इतने चेन आइसोमर बनाने के लिए।
अगर एल्कीन की बात करूं तो 4 कार्बन एटम, एल्काइन की बात करूं तो 5 कार्बन एटम्स चाहिए आपको। देखो CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये तो आपको चाहिए ही। अगर एल्काइन है, चेन आइसोमर बनाना है तो इसका चेन आइसोमर CI क्या होगा? ये 4 कार्बन की चेन है, ये 5 कार्बन की चेन है। डबल बॉन्ड फर्स्ट और ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे है, ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे है, तो वो चेंज अपन ने नहीं किया है, ठीक है। लेकिन चेन चेंज कर दी। चेन आइसोमेरिज्म में यही तो होता है, पेरेंट कार्बन चेन में डिफरेंशिएट करना होता है आइसोमर्स के बीच में, ठीक है। तो एल्कीन के लिए कितने कार्बन चाहिए? 4। सॉरी, एल्केन के लिए, एल्कीन के लिए भी 4 और एल्काइन के लिए 5। अगर एल्का डाइईन दे दें जिसमें 2 डबल बॉन्ड होते हैं एक साथ, जैसे ये देखो, तो इसके लिए मिनिमम कार्बन एटम होते हैं 5। 5 तो कार्बन एटम चाहिए ही, तब ये चेन आइसोमर बना पाएगा। तो इसका चेन आइसोमर देखो क्या होगा? ये फॉर्मूला देख लो मॉलिक्यूलर, कार्बन कितने हैं? 5, हाइड्रोजन है 2 3 4 5 6 प्लस 2 8। इसके लिए चेक करो, कार्बन है 5, हाइड्रोजन 2 3 5 और 3 8, यानी कि यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। तो एल्का डाइईन हो तो भी आपको कितने मिनिमम कार्बन एटम चाहिए? 5। एल्कीनाइन जिसमें डबल बॉन्ड भी हो और ट्रिपल बॉन्ड भी हो, तो इसके लिए भी आपको कम से कम 5 कार्बन एटम तो चाहिए ही चेन आइसोमर बनाने के लिए। ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहे हैं, डबल बॉन्ड भी आ रहे हैं, तो इसका भी आप चेन आइसोमर बना सकते हो CI। देखो ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, यहां पे दोनों डबल बॉन्ड लिए थे, तो इसके लिए भी सेम जो आपने ऊपर किया है वैसे की वैसे करना है। 5 कार्बन एटम चाहिए ही चेन आइसोमर बनाने के लिए। एल्कीनाइन जिसमें डबल बॉन्ड भी हो और ट्रिपल बॉन्ड भी हो। अब आगे अपन देखते हैं, देखो दोनों में चेन पोजीशन में आप बनाओगे कैसे, अगर आपको कोई कंपाउंड दे दे कि कितने आइसोमर बनाने हैं, हाउ मेनी आइसोमर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द डैश 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 फॉलोइंग, कोई भी कंपाउंड हो सकता है, तो चेक करते हैं। इसमें सबसे अच्छे एग्जांपल से देखो, जो जनरली सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वही है आपके पास एल्केन का और एक एल्काइल ग्रुप। तो सबसे पहले एक बार एल्केन देखते हैं, जो सबसे बढ़िया एग्जांपल है और आप इजीली समझ जाओगे। वो नंबर्स भी आपको बता दूंगा कौन सा एल्केन कितने पोजेस करता है आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो देखो सबसे पहले मैं बात करूं मीथेन CH, क्या ये कोई भी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है? नहीं कर सकता है, एक ही कार्बन है। सेकंड में बात करूं इथेन, कर सकता है? नहीं। प्रोपेन, देखो अभी के लिए प्रोपेन, जहां अपन ने चेन और पोजीशन जो पढ़ी है उस हिसाब से केवल अभी के लिए, ठीक है। जब इसका एक प्रोपाइल ग्रुप आएगा उसकी बात अलग है।
अभी के लिए केवल प्रोपेन पढ़ रहे हैं अपन, तो प्रोपेन के लिए कोई आइसोमर नहीं होगा, ना कोई चेन और ना कोई पोजीशन। आगे उसको लेंगे अपन, वो टेंशन मत लो कि आगे प्रोपाइल ग्रुप के लिए तो होगा, तो वो अपन पढ़ेंगे आगे। अगर मैं फोर्थ एग्जांपल लूं, सीधा अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख दूं C4H10। अब C4H10 है, क्या ये पोजेस करेगा आइसोमेरिज्म? बिल्कुल करेगा। और कैसे कर सकता है ये, वो देखते हैं। तो देखो सबसे पहले तो CH3 CH2 CH2 CH3, ये अपने पास है N-ब्यूटेन। क्या ये बना सकता हूं मैं इसका? बना सकते हैं। कितने कार्बन की चेन है? 4। कितने की है? 3। इन दोनों के अलावा कोई बन सकता है? नहीं बन सकता। इसके लिए C4H10 के लिए एल्केन की बात हो रही है। C4H10 अगर एल्केन है आपके पास, तो आप यही दो कंपाउंड बनाओगे इसमें। इनके अलावा देख लो कहां कोई बन सकता है क्या? नहीं बन सकता मेरे हिसाब से। आप सोच रहे हो इसको यहां ऐड कर दे तो वो तो यही हो जाएगा। तो आपके पास इन दोनों के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब ये दोनों आपस में क्या होंगे? ब्यूटेन के बाद एग्जांपल है पेंटेन का, C5H12। देखो अगर C5H12 ले तो कौन कौन से आप इसमें आइसोमर्स बना सकते हो? देखो 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन, ठीक है, एन पेंटेन, फर्स्ट, सेकंड, इससे कम कार्बन की 4 और एक मैंने सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया, ठीक है, थर्ड। देखो अब ये यहां लेके आओगे तो कोई फायदा नहीं है, इधर से भी सेकंड नंबर पे ही है, और इधर से जाओगे, इधर लगाते हो तो इधर से वो सेकंड पे आ जाएगा, और इधर से देखते हैं तो ये सेकंड पे, तो यहां लगाने से तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो ये बना सकते हैं अपन, 1 2 और ये 3, यानी कि C5H12 के लिए कितने आइसोमर्स हो सकते हैं? 3 आइसोमर्स। अब देखो फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों आपस में कौन सा आइसोमर है? चेन। देखो 4 कार्बन की चेन है, सॉरी 5 कार्बन की चेन है, और ये 4 कार्बन की चेन है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? चेन आइसोमर। फर्स्ट और थर्ड की बात करें, 5 कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की चेन है, 5 कार्बन की चेन है और ये 3 कार्बन की चेन है अपने पास, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? फर्स्ट एंड 3 चेन आइसोमर। तो ध्यान रखना एक चीज, अगर ये पोजीशन के हिसाब से भी आप जाते हो कि सर पोजीशन इसमें अलग है, तो पोजीशन और चेन आइसोमर जब आ जाते हैं एक साथ, या एक साथ आपको सेलेक्ट करना हो पोजीशन और चेन में से, तो आप प्रायोरिटी दोगे चेन आइसोमर को, किसकी बजाय? पोजीशन आइसोमर की बजाय, ठीक है। उसके बाद है 2 और 3, ये आपस में क्या होंगे? देखो 1 2 3 4, 1 2 3, ये 4 कार्बन की और ये 3 कार्बन की पेरेंट चेन, तो ये भी आपस में क्या होंगी? चेन आइसोमर्स, ठीक है। और देखते हैं, हेक्सेन ले लें, C6H14, C6H14। तो देखो कौन कौन से इसके स्ट्रक्चर्स बना सकते हो आप। स्ट्रेट चेन
6 कार्बन की एन हेक्सेन। अगर इससे एक कम कार्बन की बनाओ तो एक आपको सब्स्टिट्यूएंट लगाना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड, सेकंड पोजीशन पे यहां लगा सकते हैं, थर्ड पे आ जाएगा। फोर्थ, अब देखो यहां से यहां लेके आएंगे वो तो यही मिल जाएगा अपने को, ठीक है। तो इससे कम कार्बन की चेन लो। देखो आइसोमर बनाने के सबसे इजी तरीका होता है कि जितने कार्बन है वो लिख लो, फिर उससे कम कम कार्बन की चेन बनाते जाओ, आपके पास स्ट्रक्चरल आइसोमर अपने आप बनते जाएंगे। 5 की थी, 4 कार्बन की बना ली। एक यहां लगा देता हूं और एक यहां लगा देता हूं, ठीक है। नंबर 5, ये भी तो बन सकती है, नियोहेक्सेन। तो अपने पास देखो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने आ रहे हैं, 5। इसके अलावा अब आप सोच रहे हो इसको इधर कर दे या इसको इधर कर दे। देखो दिमाग में आइसोमेरिज्म में, आइसोमर बनाने में बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन अपने को सब कुछ इमेजिनेशन के आधार पे कि हाँ ये कार्बन से यहां जुड़ेगा तो क्या पहले वाला स्ट्रक्चर ही रिपीट हो रहा है, अगर हो रहा है तो वो उसका आइसोमर नहीं होगा। जैसे अगर यही चीज आप यहां लगाते हो तो आइसोमर बन रहा है, लेकिन फिर वापस यहां से यहां आते हो तो वो तो वापस रिपीट हो जाएगा ना। तो ये चीज आप कहां तक दिमाग लगा सकते हो उस पे है, लेकिन आप कम से कम 8 या 9 कार्बन तक की एल्केन के आइसोमर्स याद रख लो अच्छे से, क्योंकि आप इतना बनाने बैठोगे काफी टाइम लग जाएगा। तो देखो इसके लिए आपको बिल्कुल सिंपल सा है, 4-5 एल्केन के लिए आप याद रख सकते हो। जैसे अगर मैं बोलूं C4H10 2 आइसोमर, C5H12 3 आइसोमर, C6H14 5 आइसोमर, C7H16 9 आइसोमर, C8H18 18 आइसोमर, C9H20 35 आइसोमर, C10H22 75 आइसोमर्स। तो इस तरीके से आप कुछ एल्केन्स के लिए आइसोमर आप याद रख सकते हो। जैसे अपन ने भी हेक्सेन के लिए यानी कि C6H14 के लिए बनाया आइसोमर्स, तो देखो C6H14 5, तो ये 5 ही बनेंगे, इसके अलावा कोई नहीं बनेगा इस एल्केन का, इस हेक्सेन के लिए। तो ये आपके इजीली दिमाग में रहेंगे कि कैसे एल्केन के बनाने हैं, और अगर इतना सब कुछ नहीं करते हो तो आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो अब देखते हैं इनको कौन से चेन और पोजीशन आइसोमर्स में काउंट होंगे। देखो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं आइसोमर 1 और 2। 1 2 पेरेंट चेन है अपने पास 6 कार्बन की, और सेकंड वाले में पेरेंट चेन है 5 कार्बन की, तो सीधा सा है CI है, ये तो चेन आइसोमर है। 1 and 3 ये भी चेन आइसोमर ही होगा, 5 कार्बन की है, ये 6 कार्बन की चेन है। तीसरा 2 and 3, देखो अब ये 5 कार्बन की है और ये भी 5 कार्बन की है, तो चेन तो हो ही नहीं सकता। पोजीशन यहां सेकंड है, यहां थर्ड है, तो ये होगा PI, पोजीशन आइसोमर। 4, अगर बात करूं 3 और 4 की, अपने पास है देखो 5 कार्बन की चेन और यहां पे है 4 कार्बन की चेन, ठीक है। ये 5 कार्बन की और ये 4 कार्बन की, तो पेरेंट चेन में डिफरेंस है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही है, तो ये अपने पास हो जाएगा चेन आइसोमर। अगर इसकी बात करें 4 और 5 की,
4 कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की चेन है, तो चेन डिफरेंशिएशन तो कर ही नहीं सकते, पेरेंट चेन तो दोनों में 4-4 कार्बन की है, तो ये क्या हो जाएगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म। इससे भी कंपेयर करवा सकते हो, इसका उससे भी करवा सकते हो, और चेन में अगर कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है चेन में, तो वो चेन आइसोमर में नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप अलग अलग तरीके से चेन आइसोमर और पोजीशन आइसोमर निकाल सकते हो इनके बीच में। जैसे मैं बात करूं फर्स्ट एंड फोर्थ, लिख लिया क्या अपन ने, फर्स्ट एंड फोर नहीं लिखा, देखो फर्स्ट एंड फोर कितने नंबर कार्बन है, 6 नंबर है कार्बन के इस पेरेंट चेन में, इसमें कितने हैं 4। अगर आप पोजीशन की बात करते हो 2 और 3 मिथाइल ग्रुप है, तो वो तो सब्स्टिट्यूएंट है, प्रायोरिटी वैसे भी आपको चेन को ही देनी है अगर दोनों आ जाए तो चेन डिफरेंट है दोनों में, तो ये भी क्या होंगी CI। ठीक है, तो आप चेन आइसोमर का और पोजीशन आइसोमर का पता लगा सकते हो, इजीली बना भी सकते हो आप, और अगर याद रख सकते हो 8 से 9 कार्बन तक के एल्केन का तो याद रख लो। ठीक है, देखो अगर आपको कोई ऐसा कंपाउंड दे दे, जैसे क्वेश्चन दे दे, राइट द पॉसिबल नंबर ऑफ आइसोमर्स फॉर C4H9Cl, C4H9Cl। तो देखो इसके लिए आपको ये क्वेश्चन करेंगे अभी, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको इस C4H9 के लिए आइसोमर्स पता होने चाहिए, एल्काइल ग्रुप है, तो एक बार एल्काइल ग्रुप के लिए आइसोमेरिज्म कैसे आपको शो करनी है और कैसे इसके आइसोमर बनाएं, देखो इजीली बन जाएंगे। तो देखो अगर मैं CH4, इस क्वेश्चन को करते हैं अभी, ऐसे कैसे लिखा हुआ है, अगर एक H निकालते हैं इससे तो मिथाइल ग्रुप बनता है, इससे एक H निकालें तो इथाइल ग्रुप बनता है, इससे अगर निकालते हैं तो प्रोपाइल ग्रुप बनता है, लेकिन इससे एक ऑप्शन और है, अभी अपन ने यहां से निकाला H, यहां से भी तो निकाल सकते हैं, ये लो आइसोप्रोपाइल, वो एन प्रोपाइल, चार कार्बन का ग्रुप हो, अगर एक H यहां से निकाले ठीक है, एन ब्यूटाइल, यहां से भी तो निकाल सकते हो, सेकेंडरी ब्यूटाइल, और देखो C4H9 नहीं है, C4H10 से बना C4H9, एक हाइड्रोजन निकलने के बाद C4H9 का ही बनाना है अपने को, लेकिन यहां तो अपन ने इस चेन से 2 बनाए आइसोमर इसके, या तो इस हाइड्रोजन को निकाल करके या फिर इस हाइड्रोजन को निकाल करके, ठीक है। लेकिन अगर चेन ही थोड़ा अलग हो, जैसे ये वाली दे दे, अब आप अगर इस कार्बन से निकाल रहे हो, ठीक है, इस कार्बन से अगर हाइड्रोजन निकाल रहे हो तो ये भी तो बन सकता है ना अपने पास। इस कार्बन से अगर हाइड्रोजन निकाल लें इस वाले से, तो ये भी बन सकता है अपने पास, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है।
तो देखो कौन कौन से बने। अगर C4H10 इस एल्केन से अपन लेते हैं तो एक, ठीक है, ये दूसरा CH3CH2CH इस कार्बन से निकाला है अपन ने H, ठीक है, इस वाले से CH3। अगर इसकी अलग स्ट्रक्चर ले आइसोब्यूटेन की, तो यहां से हाइड्रोजन निकाला तो ये बना अपना टर्सरी ब्यूटाइल, और अगर यहां से निकालते हैं अपन तो आइसोब्यूटाइल, ठीक है। ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है, ये एन ब्यूटाइल है, आइसोब्यूटाइल है, टर्सरी ब्यूटाइल है। अब इजीली ये क्वेश्चन अपना सॉल्व हो सकता है। C4H9, एक तो ये बना था अपना, एक ये बना था, एक ये, एक ये। तो बस आपको Cl ऐड करना है। ये 4 आइसोमर बन जाएंगे इसके। और एल्काइल ग्रुप के लिए आपको अगर आइसोमर पता रखने हैं, C3H7 के लिए होते हैं 2, C4H9 के लिए होते हैं 4, और C5H11 के लिए होते हैं 8। तो अगर इसकी जगह आपको C5H11 के साथ कोई कंपाउंड दे दे तो आप सीधा सीधा भी बता सकते हो 8, C4H9 के साथ दे दे 4, C3H7 के साथ दे दे 2। जैसे C4H9OH दे दे, C4H9OH। एल्कोहल के पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाइए। तो एल्कोहल Cl की जगह केवल और केवल आपको OH ग्रुप ऐड करना है और आपके आइसोमर बनके तैयार। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चंस, अगर एल्काइल ग्रुप के आइसोमर्स पता है तो आप इजीली फॉर्म कर सकते हो आइसोमर्स को, और आप चेन और पोजीशन आइसोमर भी देख सकते हो। देखो इसमें ये क्लोरो फर्स्ट पोजीशन पे है, इसमें सेकंड पोजीशन पे है, तो ये दोनों पीआई पोजीशन आइसोमर्स होंगे, चेन नहीं होंगे, क्योंकि देखो चेन तो वही, इसमें भी 4 कार्बन की है और इसमें भी 4 कार्बन की है, तो ये पोजीशन आइसोमर होंगे। अगर मैं कंपेयर करूं इसका इससे, तो ये होंगे चेन आइसोमर, 4 कार्बन की पेरेंट चेन है और ये अपने पास है 3 कार्बन की पेरेंट चेन, साथ में पोजीशन भी अलग है। इसका कंपेयर कर लो, 3 कार्बन की पेरेंट चेन है, ये 4 कार्बन की पेरेंट चेन है, तो ये भी आपके चेन आइसोमर्स में चला जाएगा, ठीक है। तो अपने पास चेन और पोजीशन आइसोमर्स एल्काइल ग्रुप की हेल्प से अपन अलग अलग कंपाउंड्स के लिए डिराइव कर सकते हैं। इसके आगे जो आइसोमेरिज्म है वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक चेन और पोजीशन आइसोमर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो, और एल्काइल ग्रुप से रिलेटेड हो, चाहे किसी फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड हो, चाहे मल्टीपल बॉन्ड से रिलेटेड हो।